क्या आप जानते हैं कि एक आधुनिक 5वां जनरेशन फाइटर जेट का रडार सिग्नेचर एक छोटी सी चिड़िया या सिर्फ एक कंचे के बराबर होता है? यानी रडार की स्क्रीन पर इतना बड़ा लड़ाकू विमान किसी उड़ते हुए पक्षी जैसा दिखाई देता है। इसी बेजोड़ स्टील्थ खूबी के साथ रूस का सुखोई Su-57 इस समय ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हलचल मचा रहा है, खासकर तब जब रूस ने भारत को न सिर्फ इस विमान को बेचने बल्कि इसके संवेदनशील सोर्स कोड और को प्रोडक्शन का एक ऐसा ऑफर दिया है जिसने पूरी दुनिया की मिलिट्री को चौंका दिया है। दूसरी तरफ भारत के पास पहले से ही फ्रांस का आजमाया हुआ ओमनी रोल किंग राफेल मौजूद है और भारत अब 114 नए राफेल खरीदने की बड़ी डील पर भी काम कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राफेल के रहते भारत को रूस के इस 5वें जनरेशन स्टील्थ फाइटर की जरूरत है? इनमें से कौन ज्यादा मारक है, कौन जेब पर भारी है और भारत के लॉन्ग टर्म प्लान के लिए कौन सा जेट सबसे बेस्ट साबित होगा? आइए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तकनीकी तौर पर देखें तो Su-57 और राफेल दो अलग अलग पीढ़ियों के लड़ाकू विमान हैं। रूस का Su-57 एक प्रॉपर 5वीं जनरेशन स्टील्थ फाइटर है। इसका मतलब है कि इसका ढांचा इस तरह डिजाइन किया गया है कि रडार की लहरें इससे टकराकर वापस नहीं जाती, जिससे यह दुश्मन की नजरों से छुपा रहता है। इसमें इंटरनल वेपन बे होती है ताकि स्टील्थ क्षमता बनी रहे। इसके अलावा Su-57 में सुपर क्रूज की क्षमता है, यानी यह बिना आफ्टरबर्नर ऑन किए भी लगभग 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की सुपरसोनिक स्पीड से लगातार उड़ सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2 है और अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सिस्टम भी जोड़े जा रहे हैं। इसके विपरीत फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन का राफेल एक 4.5 जनरेशन का ओमनी रोल फाइटर है। हालांकि राफेल पूरी तरह स्टील्थ विमान नहीं है, लेकिन इसका रडार सिग्नेचर बहुत कम है। राफेल को ओमनी रोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ही मिशन के दौरान हवा से हवा में लड़ सकता है, जमीन पर सटीक बमबारी कर सकता है, टोही रेकनॉसेंस मिशन संभाल सकता है और जरूरत पड़ने पर परमाणु हमला भी कर सकता है। राफेल का RBE-2A SA रडार और उसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इतना एडवांस है कि यह दुश्मन के एयर डिफेंस को आसानी से चकमा दे सकता है। अगर सिर्फ कागजी आंकड़ों और शुरुआती कीमतों को देखें तो रूस का दावा है कि Su-57 दुनिया का सबसे किफायती 5वां जनरेशन फाइटर जेट है। इसकी अनुमानित फ्लाईअवे लागत केवल 3.5 से 5 करोड़ डॉलर, करीब 300 से 430 करोड़ रुपए प्रति विमान बताई जा रही है। इसके मुकाबले अगर राफेल की बात करें तो भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल जेट्स का जो सौदा किया था, उसकी कुल लागत लगभग 59,000 करोड़ रुपए थी। इस हिसाब से भारत को स्पेयर पार्ट्स, कस्टमाइजेशन और हथियारों के पूरे पैकेज के साथ एक राफेल करीब 1,640 करोड़ रुपए का पड़ा था। प्रथम दृष्टया रूस का Su-57 बहुत सस्ता नजर आता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स जानते हैं कि मिलिट्री डील में असली खेल लाइफ साइकिल कॉस्ट और पैकेज का होता है। किसी भी विमान की कुल लागत में उसके हथियार, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, सिम्युलेटर और लॉजिस्टिक्स शामिल होते हैं। राफेल के महंगे होने की बड़ी वजह उसके साथ मिलने वाली बेहद घातक मिसाइलें जैसे मीटियोर और स्कैल्प क्रूज मिसाइल और भारत की जरूरतों के हिसाब से किए गए खास बदलाव हैं। रूस ने भारत को जो ऑफर दिया है वह सिर्फ कुछ विमानों की सीधी बिक्री का नहीं है। रूस ने भारत के सामने Su-57E के सहविकास और भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर लाइसेंस प्रोडक्शन का प्रस्ताव रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस इस विमान के सेंसिटिव सोर्स कोड को शेयर करने के लिए तैयार है। किसी भी फाइटर जेट का सोर्स कोड उसकी आत्मा की तरह होता है। अगर भारत के पास इसका एक्सेस होगा तो भारत बिना रूस की इजाजत के अपनी स्वदेशी मिसाइलें जैसे अस्त्र या ब्रह्मोस NG और अपने खुद के सेंसर्स इस विमान में आसानी से इंटीग्रेट कर सकेगा। रूस का प्रस्ताव जितना आकर्षक है, उसके जमीनी हकीकत के पन्ने उतने ही पेचीदा हैं। Su-57 प्रोग्राम लंबे समय से कई समस्याओं से जूझ रहा है। साल 2026 की शुरुआत तक रूसी वायुसेना के बेड़े में महज 30 के आसपास ही Su-57 विमान शामिल हो पाए हैं, जो इसके धीमे प्रोडक्शन रेट को दिखाता है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंधों की वजह से उसकी सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इसके अलावा Su-57 के लिए जो असली एडवांस इंजन बनना था, उसके डेवलपमेंट में काफी देरी हुई है, जिसके कारण मौजूदा विमानों में पुराने टेम्पररी इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में इसकी पूरी स्टील्थ और सुपर क्रूज क्षमता पर डिफेंस एक्सपर्ट्स अक्सर सवाल उठाते रहते हैं।
वर्तमान समय में भारत के दोनों पड़ोसी देश अपनी हवाई ताकत तेजी से बढ़ा रहे हैं। चीन के पास पहले से J-20 स्टील्थ फाइटर्स का बड़ा बेड़ा मौजूद है और पाकिस्तान भी चीन से 5वीं पीढ़ी के J-35 फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है। इस खतरे से निपटने के लिए भारत को तुरंत स्टील्थ क्षमता की जरूरत है। भारत के सामने अब 2 साफ रास्ते हैं। राफेल F-5 ये पूरी तरह आजमाया हुआ, भरोसेमंद और कॉम्बैट प्रूवन विकल्प है। भारतीय वायुसेना इसके इकोसिस्टम और मेंटेनेंस से पूरी तरह वाकिफ है। नई डील में 60% से ज्यादा स्वदेशी सामान लगाने की भी तैयारी है, जिससे देश के डिफेंस सेक्टर को मजबूती मिलेगी। सुखोई Su-57 ये भारत को कम लागत में सीधे 5वें जनरेशन की स्टील्थ पावर और बेहतरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की आजादी है।